हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, कान्हा जी के जन्मदिन पर सभी लोग जन्माष्टमी पर भोग प्रसाद के लिए मिंगी पाक ज़रूरी बनाते हैं। तो मैं मंजू सोनी आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कान्हा जी के भोग के लिए एक बहुत ही आसान सी मिंगी पाक की रेसिपी। हम इसे मावे से बनाएंगे और ये इतनी अच्छी तरह से बन करके तैयार होगी कि आप इसे खाएंगे तो मुंह में जाते ही एकदम घुल जाएगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मावा, मखाने, शक्कर, ये कसा हुआ नारियल, खरबूजे के बीज, किशमिश, चिरौंजी, 8-10 हरी इलायची और काजू। इन सभी ड्राई फ्रूट्स में से आप जो भी कोई नहीं खाना चाहते हो आप उसे हटा सकते हैं, या इनके अलावा और कोई भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई के अंदर हम खरबूजे के बीज को भूनना शुरू करेंगे। खरबूजे के बीज को हम धीमी आंच पर भूनेंगे। ये काफ़ी जल्दी भुन करके तैयार हो जाते हैं। जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो ये थोड़े से फूलने लग जाएंगे। बस इसी स्टेज पर हम इससे निकाल लेंगे। तो खरबूजे के बीज हमारे भुन चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। आंच को हम धीमी रखेंगे। तो खरबूजे के बीज भूनने के बाद अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डालने से अब हम इसके अंदर और अपने ड्राई फ्रूट्स भूनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर काजू भून रहे हैं। काजू को भी हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे और हल्का सा ये सुनहरे होने लगेंगे तभी हम इनको निकाल लेंगे, वरना ये जल जाते हैं। तो काजू भी हमारे भुन करके तैयार हो चुके हैं, इनको भी हमने इसमें से निकाल लिया है। इसके बाद हम घी के अंदर थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। किशमिश भी काफ़ी जल्दी भुन करके तैयार हो जाती है। ये थोड़ी सी वाइट होने लगेगी तभी हम इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये काफ़ी जल्दी फूल जाती हैं। तो किशमिश भी हमारी भुन चुकी हैं, इसको भी हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। और इनको भूनने के बाद भी हम गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। और अब हम इसके अंदर मखाने डाल देंगे। मखाने भी हम धीमी आंच पर भूनेंगे और आप इस तरह से दबा कर देखेंगे। ये अगर ये इस तरह से आसानी से टूट जाता है तो समझ जाइए आपके मखाने अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो मखानों को भी हम 2-3 मिनट के अंदर भून करके निकाल लेंगे। तो हमारे मखाने भी भुन चुके हैं। इन्हें हमें इतना ही भूनना है, ज़्यादा हम इन्हें भूनेंगे नहीं वरना ये जल जाते हैं। इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा नारियल डाल रहे हैं। नारियल को भी हम थोड़ी देर भूनेंगे और थोड़ी सी हल्की सी खुशबू आने लगेगी तभी हम इसे निकाल लेंगे। ये 1-2 मिनट ही भुनता है। तो नारियल को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तो इसको भी हम इतना ही भूनेंगे, इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने भून करके तैयार कर लिया है। इसके बाद आप चाहें तो मखानों को इस तरह से छोटे छोटे पीस में कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर मिक्सी में डाल करके इसे थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। मिक्सी के अंदर डालने से हमें थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है इसका, इसे हम ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। तो मखाने हमारे थोड़े से दरदरे पिस चुके हैं। आप चाहें तो वैसे खलबत्ते में भी कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े से मिंगी, जिसे हम खरबूजे के बीज बोलते हैं, आप बताइए आपके यहाँ से क्या बोलते हैं। और थोड़े से खरबूजे के बीज हम साबुत रख लेंगे, जिसे हम बाद में मिला देंगे। तो खरबूजे के बीज थोड़े मोटे मोटे आप देख सकते हैं, थोड़े से दरदरे ही हमने इसके पीस करके तैयार करा है। और इसे भी अब एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। थोड़े से काजू को भी हम मोटा दरदरा पीस लेंगे। तो काजू भी हमारे अच्छी तरह से पिस चुके हैं। तो आइए अब अपना मिंगी पाक बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और ये 500 ग्राम के आसपास मावा है। ये घर का बना हुआ मावा है, इसे हमने पहले ही बना करके रख दिया था। अब हम इसे थोड़ा सा, जब मिंगी पाक बनाएंगे तो इसे हम थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लेंगे। मावा फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा जम गया है, तो इसे हम थोड़ी देर गैस जला करके भूनना शुरू करेंगे। थोड़ा सा नरम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं मावा एकदम नरम हो चुका है और इसे हम लगभग 5-7 मिनट भूनेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसके अंदर शक्कर डाल देंगे। दोस्तों, इस मिंगी पाक के अंदर हमने जो जो सामग्री डाली है उन सभी की मात्रा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो शक्कर को हमने अच्छी तरह से मावे के अंदर मिला दिया है और थोड़ी देर में ये नरम पड़ जाएगी तो ये अच्छी तरह से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं थोड़ी देर के अंदर शक्कर मावे के साथ अच्छी तरह मिल चुकी है। अब हम एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा घी लगाकर उसे ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ, जिससे हम जो मिंगी पाक बनाएंगे तो ये तुरंत ही जम जाता है। तो इसे हम आसानी से जल्दी से जमा पाएंगे।
तो प्लेट को हमने ग्रीस कर लिया है। इधर हम देख सकते हैं हमारी शक्कर मावा के साथ अच्छी तरह मिल चुकी है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कढ़ाई के अंदर मखाने डालेंगे और मखाने डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर मिलाएंगे और इसके बाद अब हम इसके अंदर काजू डालेंगे जिसको हमने छोटे टुकड़े करे थे और उसके बाद हम किशमिश डालेंगे और किशमिश डालने के बाद अब हम इसके अंदर अपना कसा हुआ नारियल डाल देंगे। नारियल डालने से मिंगी पाक के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो हमने नारियल को इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद अपने हम खरबूजे के बीज इसके अंदर डाल देंगे। खरबूजे के बीज और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। इनको हम एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो हमें मिंगी पाक को जमाने में आसानी हो जाएगी। गैस का फ्लेम हम धीमा रखेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर चिरौंजी को डाल दिया है और थोड़ा सा खुशबू के लिए हम हरी इलायची का पाउडर इसके अंदर डाल रहे हैं। तो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। इन्हें हम थोड़ी देर चलाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। लगभग हमारा मिंगी पाक बन करके तैयार हो चुका है। इसे हम एक बार चेक करके ये देख लेते हैं कि जमने वाली स्थिति में है कि नहीं। तो हम एक बर्तन के अंदर इसे चम्मच से थोड़ा सा लेंगे और थोड़ा सा हम ये हमारा मिंगी पाक थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर हम इसे इस तरह से गोला बनाकर दिखाएंगे। अगर ये अच्छी तरह से बन जाता है, इस तरह से जम जाता है, तो समझ जाइए आपका मिंगी पाक एकदम जमने के लिए परफेक्ट है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमारा मिंगी पाक बिल्कुल जमने के लिए तैयार हो चुका है। तो हमने जिस प्लेट को ग्रीस करके रखा था उसके अंदर हम इसे तुरंत ही जमा देंगे। ये काम हमें थोड़ी जल्दी करना होता है क्योंकि मिंगी पाक काफ़ी जल्दी सेट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में से हम इसे डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से जमा देंगे। चाकू से इस तरह से हम अपनी कलछी को साफ़ कर लेंगे और इसके बाद या तो आप इससे आप एकदम एक सा कर सकते हैं या किसी चम्मच पर आप थोड़ा सा घी लगाइए और इसे घी लगाने के बाद आप इसे पीछे से जमाएंगे तो एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो सारे मिंगी पाक को हमने प्लेट के अंदर जमा दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो 15-20 मिनट के बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर निशान लगाएंगे। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा पहले से ठंडा हो चुका है। तो चाकू से हम इसके अंदर निशान बना देंगे जिससे जब हमारा मिंगी पाक अच्छी तरह से जम जाएगा तो ये आपस में अच्छी तरह से पीस निकल के आ जाएंगे। वरना अगर हम निशान नहीं बनाएंगे तो ये पीस थोड़े से आड़े तिरछे बन के तैयार होते हैं, एकदम अच्छे अच्छे पीस इसमें से निकल के आएंगे। तो सारे हमने मिंगी पाक के अंदर चाकू से निशान बना करके तैयार कर दिए हैं। अब हम इसे पूरा अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो लगभग आधा घंटे के लिए हमने इसको रख दिया था। आधे घंटे के बाद हम इसे देख सकते हैं कि हमारा मिंगी पाक एकदम परफेक्ट जम चुका है। अब इसे निकालने के लिए हम थोड़ा सा गैस पर इसे गर्म करेंगे। बिल्कुल गैस की फ्लेम को धीमा करेंगे और इस परात में जिसमें हमने इसको जमाया है इसको धीमी गैस पर थोड़ी देर इसे हम घुमाएंगे जिससे नीचे हमने जो घी लगाया है वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो हमारा मिंगी पाक निकल के आसानी से आ जाएगा। देखिए मैं आपको चाकू से निकाल करके दिखा रही हूँ कितनी जल्दी हमारा मिंगी पाक नीचे से आसानी से निकल के आ चुका है। कितने अच्छे हमारे पीस बन के तैयार हुए हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितनी जल्दी हमने मिंगी पाक को अच्छी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। आइए इसे प्लेट के अंदर एक सर्व कर लेते हैं। तो सारे पीसेस को हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा मिंगी पाक बन करके तैयार हो चुका है। हमारे कान्हा जी का भोग बन के तैयार हो गया है। आप जब भी कान्हा जी को इस तरह से मिंगी पाक बना करके भोग लगाएंगे तो कान्हा जी भी बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा जो मिंगी पाक बना है ये इतना सॉफ्ट बना है कि देखने में एकदम जो पीस दिखाई दे रहे हैं इसे हम अगर आपको तोड़ करके दिखाएंगे तो अंदर से इतना सॉफ्ट है और खाते समय आपको देखे लगेगा कि मुंह के अंदर काफ़ी जल्दी घुलने वाला हमारा मिंगी पाक बन करके तैयार हुआ है। दोस्तों मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए आप कहाँ कहाँ से मेरे चैनल को देख रहे हैं और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।